देखिए, जैसा कि ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल लिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल लिया है किसी भी अपकिरिया की कोड के लिए। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर निकालना है, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी हमारा जो ऑर्डर होता है, जो कोड होता है, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी हुई, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन दी है a+2b और प्लस में क्या दिया हुआ है 2c दिया हुआ है। देखिए, इस रिएक्शन से आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है। आपको डाटा दिया है, देखिए यहाँ पे आपको 5 वैल्यू दी है 1 2 3 4 5। अब देखिए, एक नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग आपको निकालना हो, कोटि निकालनी हो या फिर 10 समीकरण निकालना हो, आप जानते हैं कि अपने पास में होता है R इज इक्वल टू, अपने पास होता है K और ये आपका A, और A की पावर M होती है, और एक अपने पास B है, B की पावर क्या होती है N। तो ये चीज़ हमने सीखा। तो इसी इक्वेशन को ध्यान में देते हुए हमारे पास में 5 टर्म दिए हुए हैं। जैसे देखिए, अगर हम इस वाले इक्वेशन के हिसाब से एक इक्वेशन लिखना चाहें, देखिए ये यहाँ पे प्रारंभिक अभिक्रिया गति मोल लीटर मिनट दिया हुआ है। मतलब देखिए, इसका मतलब है ये R की वैल्यू दी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए यहाँ पे 1.0 है, यहाँ पे B इतना है और ये इतना है। तो इस वाले इक्वेशन को देखते हुए यहाँ पे जो R है, R की वैल्यू कितना हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी, हम थोड़ा सा नीचे लिख के आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास में अपने पास सिंपल सा एक इक्वेशन बनता है। इक्वेशन बनता है R इज इक्वल टू, अपने पास होता है K, और ये अपने पास एक वैल्यू होगी A की पावर होती है M, और अपने पास B, अपने पास होता है क्या B की पावर क्या होती है N, B की पावर होती है N। देखिए, तो पहले वाले इक्वेशन के हिसाब से देखिए, तो ये वाली वैल्यू R है, R की वैल्यू अपनी हो गई 0.15 इज इक्वल टू K, आपका वही रहेगा A हमारा A का जो कंसंट्रेशन दिया है 1.0 की पावर M हो गई, और B का भी दिया है 1.0 की पावर हो गई N। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे दूसरे इक्वेशन पे देखेंगे, तो दूसरे वाले इक्वेशन पे हमारे पास में ये 0.30 इज इक्वल टू अपने पास में K, और देखिए पहले वाले में A की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये A की वैल्यू है 2.0, पावर में कोई चेंज नहीं रहेगा। और यहाँ पे दूसरा जो आपका B है, B भी आपका है 1.0 की पावर N। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये वाला। तो इस वाले के लिए हमारे पास जो R की वैल्यू है ये कितनी है 0.45 इज इक्वल टू, इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा K, और A वाली वैल्यू कितना है, A के लिए आपकी वैल्यू है 3.0 की पावर M, और साथ में अपने पास B जो होगा 1.0 की पावर N होगी, ठीक है। तो ये वाला जो अपना इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन अपना बन गया इक्वेशन नंबर क्या बन गया 3। आगे देखते हैं, अगली वाली वैल्यू अपनी है 0.15 इज इक्वल टू अपना ये K, A के जगह पे लिखा हुआ कितना अपना ये 1.0 की पावर M, और साथ में जो B की वैल्यू है ये 2.0 की पावर N। तो ये इक्वेशन नंबर अपना कौन सा बन गया 4। फिफ्थ वाले के देखिए, अपने पास हो जाएगा 0.15 R की वैल्यू है, ये अपना हो जाएगा K, और ये अपने पास में 1.0 की पावर M, और यहाँ पे B वाले में 3.0 की पावर N। इक्वेशन नंबर क्या बन गया 5। तो यहाँ पे हमारे पास में 5 इक्वेशन बन गए। अब हमको इस इक्वेशन को देखते हुए हमको केवल जब हम कहीं पे कोटि निकालते हैं, देखिए कोटि निकालना है, कोटि निकालते हैं तो हम निकालते हैं इसकी पावर M प्लस N को ऐड करके। तो अगर यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम M और N निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, कोटि निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन में ये ध्यान देना है कि कहाँ पे M और N की वैल्यू सेम है एक दूसरे के रिस्पेक्ट के इक्वेशन में, जहाँ पे हम उसे कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट हमारा, देखिए इक्वेशन फर्स्ट है ये, और इक्वेशन हमारा सेकंड है। यहाँ पे देखिए तो ये N, जहाँ पे ये B वाला जो कंसंट्रेशन देखिए सेम है, A का कंसंट्रेशन सेम नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे आगे करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि हम इक्वेशन जो हमारा ये समीकरण फर्स्ट है, जो आपका ये समीकरण फर्स्ट है, और जो समीकरण नंबर आपका 2 है, तो जो समीकरण आपका 2 है इसको हम लोग जो है भाग कर देते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं समीकरण नंबर किससे 1 से, ठीक है। देखते हैं, अब 2 वाले को हमको डिवाइड करना है 1 से, इसका मतलब आपका जो 2 वाला होगा वो ऊपर रहेगा, हो जाएगा 0.30 इज इक्वल टू K, और ये अपने A के जगह पे वैल्यू है 2.0 की पावर M, और साथ में है 1.0 की पावर N। डिवाइड करना है
तो डिवाइड मतलब 1 वाला इक्वेशन आपका 0.15 और ये पूरा इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये k और ये आपका हो जाएगा 1.0 की पावर m और ये आपका हो जाएगा 1.0 की पावर n। देखिए ये k से क्या कैंसिल होगा, ये पूरा ये टर्म कैंसिल होगा, ठीक है। अब बचा अपने पास में कितनी वैल्यू बची, देखिए यहाँ पे ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा और 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल टू, देखिए ये 1 है ये 2 है तो ये भी आ जाएगा अपना 2 की पावर m, 2 की पावर m। जब भी किसी के ऊपर पावर होती है ना उसको सॉल्व कैसे कर, देखिए ये इसे 2 लिखा है, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर m, तो जो यहाँ पे इसकी पावर बनेगी वही m की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए अगर किसी की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब वहाँ पे कितना होगा 1। इस केस में आपका जब किसी का जो बेस सेम होता है उसकी पावर जो है सेम हो जाती है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब हमारे पास में m की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास बचा क्या, हमको अब n निकालना है। अब n में ढूंढिए कि जहाँ पे दो जगह की वैल्यू जो है m की सेम हो जाए, n की डिफरेंट हो, मतलब m की क्या हो जाए सेम और n की क्या हो जाए डिफरेंट। तो जैसे हमारे पास में देखिए इक्वेशन नंबर 5 है, वो 5 ये इक्वेशन नंबर 5 ये है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए ये वाली वैल्यू यम वाली सेम है, n वाली डिफरेंट है। तो हम इसमें कर सकते हैं कि हम इस बार समीकरण कौन सा हमारा 5, समीकरण हमारा 5 है। अब उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे समीकरण नंबर कौन से से, समीकरण नंबर 1 से। तो देखते हैं भाई समीकरण नंबर 5 को समीकरण 1 से डिवाइड करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 5 जो है इसकी वैल्यू कितनी है 0.15 इज इक्वल टू, अपने पास में k है ये 1.0 की पावर m है, साथ में अपने पास में 3.0 की पावर n है। इक्वेशन फर्स्ट कितना है सेम 0.15 अपॉन में जाएंगे ये अपनी वैल्यू k। अब इक्वेशन फर्स्ट कितना देखिए ये वाली वैल्यू अपनी है 1.0 की पावर m और ये अपना 1.0 की पावर n। देखिए ये पूरी वैल्यू कटेगी, ये वाली कैंसिल होगी, ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी। तो अपने पास में जब ये वैल्यू कैंसिल हुई तो अपने पास में ये वैल्यू कितना आ गई 1 इज इक्वल टू, ये अपनी हो गई 3 की पावर n। अब देखिए 3 की पावर n है, अब इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 कब आती है जब किसी की पावर अगर 0 होती है। अब हमको बेस सेम करना है, तो बेस सेम करने के लिए हमको लिखना होगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर n, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे n है और यहाँ पे 0 है, तो इस केस में जो आपका n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। जिससे हमने क्या जाना कि हमारे पास, अब देखिए इक्वेशन में हमने जाना कि जो हमारा m की वैल्यू है, m की वैल्यू कितना आई थी 2। देखिए m की वैल्यू कितना आई थी हमारी, नहीं सॉरी m की वैल्यू हमारी आई थी 1, m की वैल्यू कितना आई थी 1, m की वैल्यू अपनी आ गई 1 और ये अपनी n की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये इक्वेशन आप स्टार्टिंग देखिए जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था ये k a की पावर, देखिए जो हमने इक्वेशन लिखा k a की पावर m b की पावर n, इसी इक्वेशन को आगे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास में इक्वेशन क्या है देखिए, इक्वेशन स्टार्टिंग वाला हमारा था क्या k इज इक्वल टू, नहीं सॉरी k नहीं, हमको लिखना है क्या रेट इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k और ये a की पावर m और ये b की पावर क्या होगी m। तो जैसा हम जानते हैं m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 हमने कैलकुलेट की है। तो जो आपका ये रेट इक्वेशन जो आपका 10 समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा k, ये a है और m के जगह पे वैल्यू कितना हो गई 1 और जो अपना ये b की पावर n है ना, तो जहाँ पे n है वैल्यू कितना हो गई 0, ठीक है। ये समझ में, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे हो जाएगा a की पावर 1 पे और ये b की पावर 0 पे। तो इसको हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे डिराइव करेंगे और ये हमारा जो क्वेश्चन होगा ऐसे सॉल्व होगा। और ये जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारा यूपी बोर्ड में 2018 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, जिसमें एक क्वेश्चन दी जाएगी, ऐसे कुछ एक डाटा दिया जाएगा जिसमें कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको आपको जो है सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।